फाइलम पोरीफेरा के बाद में जो नेक्स्ट और उससे एडवांस एनिमल्स का ग्रुप आता है वो है सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इस लेक्चर में हम इस सिलेंट्रेटा को बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, और यकीन मानिए आपका एक एक टर्म, एक एक लाइन आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बहुत ही ईजी वे में फाइलम सिलेंट्रेटा। तो पहले हम देखते हैं, नाम से बात करते हैं। तो सिलेंट्रेटा और निडेरिया दो नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से आए हैं, कैसे बने हैं, तो पढ़ते हैं अलग तरीके से। एक तो सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा जो है ये दोनों सिलेंट्रेटा भी और निडेरिया भी, ठीक है, ये किससे आए हैं, ग्रीक वर्ड से आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो ग्रीक वर्ड सिलेंट्रेटा के लिए लिखे हुए हैं, क्या है, एक तो है काइलोस, एक है एंट्रोन। तो इसका मतलब पहले वाले वर्ड का मतलब क्या है, कैविटी, या फिर बोलते हैं होलो। कैविटी का मतलब क्या है भाई, खोखलापन। होलो मतलब क्या, बॉडी में खोखलापन होता है, और खोखलापन के लिए या फिर बॉडी कैविटी के लिए पहले शब्द क्या यूज़ किया था, सिलोम किया था। खैर यहाँ पे सिलोम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक में सिलोम नहीं होता, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीजोडर्म चाहिए सिलोम के लिए, लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए जो कैविटी है, देखो कैविटी है, कैविटी के लिए सिलोम वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने सिंपल लिख दिया सील। सील मतलब कैविटी हो गई, ठीक। उसके बाद दूसरा वर्ड है यहाँ पर एंटेरोन। एंटेरोन का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन बोल सकते हो, गट बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंटेरोन, ठीक है, सिलेंट्रोन बन गया। तो ये खोखली कैविटी, खोखली कैविटी और इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारे, अगर हम भी अपनी भी बात करते हैं तो इंटेस्टाइन किसके काम आती है भाई, डाइजेशन के लिए काम आती है, ठीक है, पाचन क्रिया, डाइजेशन वहाँ पर होता है फूड का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी फूड का डाइजेशन हो सकता है, ठीक है, होगा। तो ऐसी कैविटी जिसके अंदर फूड का डाइजेशन भी हो रहा है, साथ में ये बॉडी कैविटी, ये वाली जो सिलेंट्रोन है, ये बॉडी कैविटी साथ में पूरा पूरा एक तरह से वैस्कुलर सिस्टम का भी काम कर रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है फूड का। तो एक इस तरह इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, जिसकी डिस्कस हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि सिलेंट्रोन कैविटी है। तो सिलेंट्रोन नाम की एक कैविटी जिन एलिमेंट में होती है उनको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। ऐसी कैविटी जो कि हम यहाँ पर भी देखेंगे, जिनके अंदर क्या है, जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कही जाती है, जिसके अंदर गैस्ट्रो का मतलब वहाँ से क्या मतलब है, डाइजेशन में हेल्प करेगी, और वैस्कुलर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो दोनों तरह का काम कर रही है, ठीक है। तो सिलेंट्रोन, तो ये नाम तो समझ में आ गया कि सिलेंट्रेटा नाम कैसे आया। दूसरा है निडेरिया। निडेरिया कहाँ से आया है, निडेरिया भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नाम है नीडोज। पहली बात तो क्या है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स पाई जाती है। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट क्या है भाई, ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट कहाँ से, नीडोज जो है एक ग्रीक वर्ड से नाम आया है, ठीक है, जिनका मतलब स्टिंगिंग नेटल या स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो डंक मारते हैं, ऐसे एनिमल जो डंक मारते हैं, डंक सुना है ना आपने, डंक मारते हैं, तो डंक मारने वाले एनिमल्स क्या है, निडेरिया। क्योंकि ये जो स्टिंगिंग नेटल या स्टिंगिंग कैप्सूल, इनको आप डंक की तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो जिनके अंदर ये निमेटोसाइट, ठीक है, स्टिंगिंग नेटल या स्टिंगिंग कैप्सूल जिन एनिमल्स में पाया जाएगा उनको निडेरिया कहा जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर ये जो नीडोब्लास्ट है, नीडोसाइट, इनके अंदर क्या है, ये इस तरह से ये डंक इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ है, ये प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड बॉडी। टेंटिकल्स से प्रेजेंट है। टेंटिकल्स कैसे, जैसे आपने हाइड्रा के का डायग्राम देखा, ठीक है, हाइड्रा के अंदर आप साइड में देख रहे हो क्या, इस तरीके से हाथ से इस तरीके से ऊपर उठे हुए हैं, तो बीच में क्या रहता है, बीच में मुंह रहता है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके हाथ की तरह क्या रहते हैं, वहाँ पर टेंटिकल्स रहते हैं। तो उन टेंटिकल्स में क्या रहते हैं, उन टेंटिकल्स के अंदर ये स्टिंगिंग कैप्सूल, नेटल, ये रहते हैं। सी एनिमल में भी रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इन एनिमल्स के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल रहते हैं। जो भी कोई जानवर वगैरह कोई पास में आता है, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर कोई फूड लगता है कि हम खा सकते हैं इसको, तो क्या करते हैं, उससे कैप्चर भी कर सकते हैं, कि उससे डंक मार के उसको भगा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम में आते हैं कि ये जो नीडोसाइट्स है किस काम में आते हैं, एंकरेज, यानी ठीक है, एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। एंकरेज फूड वगैरह को पकड़ने में, अपनी रक्षा करने के लिए, और जो शिकार है उसको पकड़ के अंदर लेने के लिए,
ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। ये लाइन कहाँ से, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ से कहा जाता है कि निडोसाइट्स का मेन रोल क्या है, एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। इस लाइन को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारे इनके नाम की बात कि नाम किस किस तरीके से इनके निडीरिया और सिलेंट्रेटा आए हैं। ठीक है, अब ये जो निडीरिया है जिसमें हम निडोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर बताए थे, जैसे टेंटिकल्स होते हैं, तो टेंटिकल्स जैसे कहाँ पर है, हाइड्रा में उसके माउथ के चारों तरफ है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे जब अभी ओबेलिया की बात करेंगे, ठीक है, ओरेलिया की बात करेंगे, जेलीफिश की बात करेंगे जैसे, ठीक है, तो उसमें छतरी की तरह होता है जैसे, तो उसके किनारे की तरफ होते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं कि हैबिट और हैबिटेट क्या है, यानी कि उसकी आदतें क्या हैं और उसका रहता कहाँ है। तो हमें पता है कि रहता कहाँ है, हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, पानी में मिलते हैं, मोस्टली कहाँ है, समुद्री पानी में मिलते हैं, और कुछ एक कहाँ मिलते हैं, बहुत ही कम फ्रेश वाटर में मिलते हैं। हैबिट क्या है इनकी, भाई सेसाइल, मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, या तो ऐसे होंगे कि मूवमेंट ना करेंगे, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो फ्री स्विमिंग यानी कि आराम से तैरते हुए फिरेंगे, ठीक है, जिनमें मूवमेंट होगी। दूसरी बात क्या, कार्निवोरस होते हैं। तो देखिए जो सेसाइल होते हैं, तो सेसाइल में आप मान सकते हैं कि सेसाइल, देखिए आगे हम पढ़ेंगे पॉलिप कहते हैं इनको, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिप। तो ये क्या होती है, कॉलोनी होती है पूरी पूरी। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ पर क्या लगे हैं, एक ही पेड़ पे मान लीजिए अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगे हैं। वैसे तो एक पेड़ पे एक ही तरह का लगता है, लेकिन आप मानिए एक पेड़ के ऊपर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगे हैं। ठीक है, एक फ्रूट लगा है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलिप बोल रहे हैं, पॉलिप बोल रहे हैं। उस फ्रूट का काम क्या है, मान लीजिए कोई भी छोटा छोटा कोई जानवर आएगा तो उसको पकड़ेगा अपने टेंटिकल्स से, ठीक है, टेंटिकल्स में क्या, ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, टेंटिकल से पकड़ेगा, पकड़ के उसको खाएगा। ठीक है, यानी कि पॉलिप क्या हुई, कार्निवोरस हुई और उस पर लगी हुई, एक पेड़ पे लगी है तो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सेसाइल हुई। दूसरी बात क्या होती है कि अब उस पेड़ पे क्या होता है, नीचे की तरफ और भी दूसरी तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं मान लीजिए, ठीक है, उनमें से क्या हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे क्या करते हैं, पाइप पकड़ते हैं, ऐसे बबल निकालते हैं, साबुन का वो लेके सॉल्यूशन क्या करते हैं, बबल्स निकालते हैं, तो उससे कैसे बबल्स निकलते हैं, इसी तरीके से क्या होता है, मान लीजिए पेड़ पर नीचे की तरफ एक फ्रूट लगा हुआ है, उसमें से क्या गोल गोल इस तरीके से बबल्स निकल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो मेड्यूसा हो गए। वो क्या करेंगे, उसी पेड़ से निकले हैं जिस पर पॉलिप लगे हुए हैं, ऐसा मानिए। तो वहाँ से क्या है, वो अलग अलग इसी तरह से उससे निकल के वो फ्री होके ऐसे जा रहे हैं। ठीक है ना, फ्री होके जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो फ्री स्विमिंग है, उसको मेड्यूसा कहेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, छोटे छोटे जानवरों को ये खा लेते हैं। ठीक है, कार्निवोरस है। बॉडी, अब ये वही चीज़ जो हमने बेसिक में पढ़ा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है। इससे पहले क्या था, पोरीफेरा में थे सेलुलर लेवल, यहाँ पर क्या है, टिश्यू लेवल, यानी कि थोड़ा और एडवांस हो गया है। सिमिट्री, रेडियल, तो रेडियल सिमिट्री तो होगी ही, क्यों, क्योंकि ये बॉडी या तो इनकी सिलेंडर की तरह है, जैसे हाइड्रा है, और सिलेंड्रिकल बॉडी में सीधा सीधा आंख बंद करके क्या लगाएगा, सीधा सीधा क्या है, रेडियल सिमिट्री है। ठीक है, दूसरी बात, या तो सिलेंडर है या फिर अम्ब्रेला की तरह है, छतरी की तरह है। ठीक है, जैसे जेलीफिश की है, ठीक है ना, छतरी की तरह उनकी बॉडी है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें ऑर्गेनिज्म छतरी की तरह भी होते हैं। तो जिसकी भी बॉडी इस तरीके से भाई छतरी की तरह होगी, जिसकी बॉडी, या फिर सिलेंडर की तरह होगी जैसे हाइड्रा की होती है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या है, रेडियल सिमेट्री होगी। और छतरी में आपने देखा है कि क्या होता है, छतरी में आप देखते हो कि इस तरीके से, अगर नीचे से सामने से आप देख रहे हो तो बीच में पकड़ने का डंडा होता है वो, ठीक है, और इस तरीके से वहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं वो, ठीक है, ऐसे लगे रहते हैं, तार लगी रहती है ऐसे छतरी में। इसी तरीके से क्या रहता है, इनके अंदर भी एक्सेस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से इन रेडियस पे क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन पर रेडियस पर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इनकी बॉडी को 2 या 2 से अधिक पार्ट में मेन एक्सेस से होते हुए डिवाइड किया जा सकता है। तो बॉडी छतरी की तरह हो, ठीक है, डोम शेप, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सिलेंडर की तरह हो, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, जिन पर ऑर्गन किस पे, रेडियस पर क्या होंगे, अरेंज होंगे, तो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। दूसरी बात है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, एक्टोडर्म होगी, ठीक है, यहाँ पर एक्टोडर्म होगी और
एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म नहीं होगी। ठीक है, जब मीजोडर्म नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि जो सिलेंट्रोन कैविटी है ये मीजोडर्म से घिरी भी तो नहीं है। इसका मतलब ये हमारी ट्रू सिलोम नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, और ये जो जर्म लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होता है। नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि भाई अगर आप उसको लेते हो सिलोम को लेते हो, इसको मान लीजिए एक ईंटों की दीवार इधर ले ली, एक्टोडर्म एक ईंटों की दीवार ऐसे ले ली, ठीक है, एंडोडर्म, और बीच में क्या हो गया, बीच में आपने एक सीमेंट का कंक्रीट भर दिया पूरा पूरा, वो क्या हो गया, मीजोग्लिया। ठीक है, तो क्या है, नॉन सेलुलर, बिना ईंटों का, क्या बीच में मीजोग्लिया है। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्ट, ठीक है, मीजोडर्म है ही नहीं तो एसिलोमेट होगा, सीधी सी बात है। मीजोडर्म जब आएगी यानी कि ऑर्गेनिज्म जब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तब चांस होंगे उसके सिलोम के, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि देखिए ये जो बॉडी कैविटी हमने देखी थी उसी के बारे में लाइन लिखी हुई है कि दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सेंटर में बॉडी के क्या होती है, जैसे ये हाइड्रा है तो हाइड्रा के बीच में सेंटर में क्या होगी, एक सेंट्रल गैस्ट्रल कैविटी होगी। ठीक है, जिसको गैस्ट्रो यानी कि वो फूड के डाइजेशन में भी काम आ रही है और साथ में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है। तो इसलिए बोल रहे हैं गैस्ट्रो यानी कि भाई एक तो फूड का डाइजेशन कर रही है, ठीक है, साथ में क्या कर रही है, वैस्कुलर का सिस्टम क्या मतलब क्या काम होता है वैस्कुलर का, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है इधर उधर सारे में। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं सिलेंट्रोन को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को कहते हैं। ड्यूअल फंक्शन है इसके, दो फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, सिलेंट्रोन इसको कहते हैं, मतलब हमने देख लिया था, विद ए सिंगल ओपनिंग, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसको कहते हैं माउथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने देखा कि ये भाई हाइड्रा है तो इस तरीके से है, यहाँ पर ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स लगे होते हैं, बीच बिल्कुल सेंटर में क्या रहता है इनके, ऐसे माउथ है, और बीचों बीच में क्या है, कैसी है वो, सिलेंट्रोन कैविटी है। तो ये सिलेंट्रोन कैविटी सिर्फ एक ओपनिंग से खुली है जिसको क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और ये माउथ भी इस तरीके से ऐसे है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ऐसे अगर माउथ है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए इजी तरीके से, तो आप देखें तो यहाँ पर भाई टेंटिकल यहाँ भी हो, मैंने हटा दिए यहाँ से आपको दिखाने के लिए। तो ये जो माउथ है ये वाला क्या है, ये माउथ है, और माउथ के जस्ट नीचे का जो एरिया यहाँ पर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बार हम हाइपोस्टोम वर्ड का यूज़ होगा यहाँ पर हम करेंगे, मतलब मुंह से जस्ट नीचे का जो पोर्शन होगा उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। जैसे हमारा माउथ है, यहाँ पर माउथ से नीचे का जैसे ये वाला पोर्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो माउथ के नीचे का जो पोर्शन होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, हाइपोस्टोम। हाइपो मीन्स नीचे और स्टोमा मीन्स होता है माउथ, माउथ के नीचे का पोर्शन हाइपोस्टोम कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल एक ही माउथ है, एक ही ओपनिंग है, तो इसका मतलब जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा कहलाएगा, वो इनकम्प्लीट होगा। क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जिस भी एनिमल के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग होती है खाने के लिए भी और एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए भी, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, एक ओपनिंग है, तो इसके मतलब ये भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, तो जब एक ही सिंगल ओपनिंग होती है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल से बाहर, सेल से बाहर कहाँ हो रहा है, सिलेंट्रोन में हो रहा है। ठीक है, जो बॉडी है कैविटी वहाँ पर हो रहा है, और जो इंट्रा सेलुलर वो सेल के अंदर, जो भाई बॉडी में जो सेल्स होंगी इसके, उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अंदर इनगल्फ कर लिया फूड को, फूड वैक्यूल बना के जो डाइजेशन होगा वो इंट्रा सेलुलर कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो डाइजेशन सिलेंट्रोन के अंदर हो रहा है तो कैविटी सिलेंट्रोन है, इसलिए उसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, दो ड्यूअल पर्पस के कर रही है वो। ठीक है, स्केलेटन की बात करते हैं तो कैलकेरियस, कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटल, जो कि कोरल्स में मिलता है। तो ये याद रखिए, कोरल्स का जो एक्सोस्केलेटन वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है।
अब यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात आती है, जिससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ये है कि निडेरियंस हैव 2 बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, 2 बॉडी फॉर्म्स मिल सकती हैं इनमें, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप क्या होती है, सेसाइल, यानी कि नो लोकोमोशन नहीं होता, एक ही जगह पे रहती है, सेडेंटरी होती है। ठीक है, एक ही जगह पर रहेगी, जैसे पेड़ लगा हुआ है एक जगह पे, ऐसे। ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है शेप में, जैसे हाइड्रा, एडमसिया। दूसरी बात है कि मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला शेप है, छतरी की तरह होती है, और फ्री स्विमिंग, इधर उधर अपना तैरती फिरती है, जैसे कि ऑरेलिया के अंदर। अब ये बात आती है कि दोनों जो फॉर्म है ये वाली, ऐसे हो सकता है कि खाली सिर्फ एक एनिमल में, मान लीजिए एक एनिमल है इस सिलेंट्रेटा फाइलम का, जैसे हाइड्रा है, एडमसिया है, उसमें सिर्फ पूरा क्या पाया जाएगा, सिर्फ वो पॉलिप जैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा पॉलिप। या फिर वो हो सकते हैं ऑरेलिया जैसे जेलीफिश, तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ वो अम्ब्रेला शेप है वो, उसके अलावा कुछ नहीं, अम्ब्रेला शेप में होगा, ऐसे हो सकते हैं। या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, जैसे ओबेलिया हो गया। ठीक है, ओबेलिया भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंदर, जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा एक ही एनिमल के अंदर 2 स्टेज पाई जाती हैं। जब ऐसी पाई जाएगी तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाएगा। देखिए कैसे, पहले समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलोनी है, कॉलोनी में इस तरीके से भाई पेड़ की तरह मान लीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेज है ऐसे। तो ये पेड़, ये भाई इस तरीके से कॉलोनी होती है, इनके लगता पेड़ जैसा है लेकिन पेड़ नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल, इस तरीके से क्या पाई जाती है, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको जूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूइड बोलते हैं। ठीक है, जूइड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये वाला हो गया, जैसे ये होगी, जैसे पॉलिप होगी। तो पॉलिप कहाँ पे लगा हुआ है, पॉलिप कहाँ पे लगा हुआ है, इस कॉलोनी में है, इस पेड़ पे लगा हुआ है। तो क्या है भाई, सिडेंट्री एक ही तरह से, सेसाइल है, सिलिंड्रिकल शेप है। इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, इस तरीके से टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं, ये फूड को पकड़ता है, खाता रहता है, फूड को पकड़ता है, खाता रहता है। तो ये क्या है, ये पॉलिप। ठीक है, अभी बात किसी कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ कि ऐसे एनिमल सिलेंट्रेटा के जिनके अंदर पॉलिप और मेड्यूसी दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। खाली एक की बात करते कि ऐसे एनिमल जिसमें सिर्फ पॉलिप ही पाया जाता है, वो हाइड्रा है जैसे, जिनके अंदर सिर्फ ये अम्ब्रेला शेप ही पाई जाती है कि एनिमल पाया जाता है, वो ऑरेलिया हो गया जैसे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिनके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाए जाएंगे, तो ये पॉलिप होगी। ऐसे ही क्या होता है कि बाद में नीचे की तरफ इसी कॉलोनी में क्या करते हैं, अलग तरह के जोइड बनने लगते हैं। जोइड मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर हुआ, एक पॉलिप हुआ, ठीक है, जिसका काम सिर्फ क्या होगा भाई, खाना खा लो बस, पकड़ पकड़ के, कार्निवोरस होता है ये। ठीक है, और ये रहा दूसरा जोइड, इसको ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। ठीक है, इसको दूसरे जोइड को बोलते हैं, जस्ट फॉर समझने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे एक बच्चा क्या करता है, बबल्स उड़ाता है, इस तरीके से बबल्स जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से बर्ड की फॉर्म में क्या निकलते हैं, छतरी के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर निकल के यहाँ से ये भेजता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, जब ये एडल्ट हो जाती है ना कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी एडल्ट हो जाती है, तो ये दूसरा जोइड जो है ब्लास्टोस्टाइल, इनसे बडिंग की फॉर्म में क्या निकलते हैं, ऐसे छतरी की तरह स्ट्रक्चर निकलते हैं ऐसे, ये अलग अलग जाके तैरते रहते हैं। इन छतरी की तरह से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मेड्यूसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ओबेलिया है जिसमें दोनों चीज़ मिल रही है, तो पॉलिप था। ठीक है, पॉलिप, ये कॉलोनी पूरी बन रही है, यहीं से क्या बन रहा है भाई, इस तरीके से छतरी बन रही है। ये छतरी को क्या बोलते हैं, मेडूसा बोलते हैं। मेडूसा क्या है भाई, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, अभी मेडूसा क्या करेगी, मेडूसा के अंदर क्या रहते हैं, गैमीट्स रहते हैं, जैसे मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, स्पर्म। तो वो क्या करेगा, स्पर्म क्या करेगा भाई, मेडूसा तैर रहा है तो क्या करेगा, वो स्पर्म को क्या करेगा, छोड़ेगा तो क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, पानी के अंदर, एक्सटर्नल हो गया इसका मतलब फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे क्या बनेगा, अब क्या होगा, लार्वा बनेगा, प्लेनुला लार्वा बना। अब लार्वा क्या करेगा, लार्वा थोड़ी टाइम तक तैरेगा, ठीक है, मस्ती करेगा, इधर उधर तैरेगा, तैरते तैरते क्या होगा, कुछ टाइम बाद में उसके अंदर क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, और उसके बाद में दोबारा से क्या, इस तरह की वो कॉलोनी दोबारा बना देता है। तो इससे क्या हुआ, इस कॉलोनी से मेडूसा बना। भाई कॉलोनी है, ये जो एनिमल है पूरा एक कॉलोनी है, ये कैसी है, ये डिप्लॉयड कॉलोनी है। ठीक है, और ये जो मेडूसा बनता है एक्चुअल में मेडूसा भी डिप्लॉयड है, लेकिन उसके अंदर जो गैमीट हैं वो तो हैप्लॉयड हैं,
वो तो हैप्लॉइड हैं। तो ये हैप्लॉइड ये जो इसके इस एनिमल इस कॉलोनी के जो गैमीट हैं, गैमीट को दूर दूर तक फैलाने के लिए मेडुसा काम कर रहा है एक तरह से। ठीक है, ये काम कर रहा है इसका मेडुसा इस तरह से। तो यहाँ से गैमीट क्या करेगा, ये लेके कहीं जो और जा रहा है, अपना समुद्र में अपना फैला रहा है उनको। जहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूसरी कॉलोनी बनने लगती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉलिप से मतलब इनसे बडिंग के द्वारा क्या बनते हैं, मेडुसा बनते हैं। और मेडुसा से क्या निकले, गैमीट्स निकले। और गैमीट किस में बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मेडुसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा दोबारा से क्या बन गया, दोबारा से ये बन गया, ये कॉलोनी बन गई पूरी, पॉलिप बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। तो चलिए इसी को क्या करते हैं, ये तो हमने ऐसे समझा, इसको एक ग्राफ से देख लेते हैं किस तरीके से है। तो पॉलिप से अभी हमने देखा कि पॉलिप से क्या बना, पॉलिप से मेडुसा बना। ठीक है, मेडुसा बना और कैसे बना, एसेक्सुअली बना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मेडुसा से क्या बनेगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा और ये गैमीट के थ्रू बनता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, सेक्सुअली बन रहा है, सेक्सुअली बन रहा है। ठीक है, अब यही प्रोसेस को पूरा डिटेल में देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखिए, तो मान लीजिए कि जैसे कॉलोनी हमने देखी कि भाई वो पेड़ की तरह कॉलोनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ओबेलिया में एसेक्सुअली क्या बना, मेडुसा बना छतरी की तरह। और वो छतरी मेल भी हो सकती है, यानी कि वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाली हो, वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाली हो सकती है। ठीक है, उन्होंने कर दिए, क्या क्या करेंगे, ये मेल गैमीट क्या करेगा, ये मेल वाला जो ओबेलिया होगा ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और ये क्या करेंगे, ये ओवा प्रोड्यूस करेंगे। स्पर्म ओवा पानी में बाहर क्या हो जाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट डायरेक्टली डेवलप नहीं करेगा, ये इनडायरेक्टली डेवलप करेगा, ये लार्वा बनाएगा, लार्वा बनाएगा। यहाँ पर बनता है प्लेनुला लार्वा बनता है, वैसे आप लार्वा ही याद रख ले चाहें कि लार्वा बना, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस हो गए, फिर दोबारा से क्या, कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पॉलिप बना रहा है मेडुसा एसेक्सुअली और ये बना रहा है सेक्सुअली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, जनरेशन कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा, अगर इसको और ध्यान से देखते हैं तो और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर इसको मेटाजेनेसिस भी लिखा है एनसीईआरटी ने, मेटाजेनेसिस। तो थोड़ा डिफरेंस है देखिए दोनों में। वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने जैसे प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड बीच में अल्टरनेट हो रहा था, पहले डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड आ गया, फिर डिप्लॉयड आ गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ओबेलिया कॉलोनी थी, ठीक है, कॉलोनी है, वो भी डिप्लॉयड है, वो डिप्लॉयड है, एसेक्सुअली बना है, तो मियोसिस तो नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, मेडुसा भी क्या है, मेडुसा भी डिप्लॉयड है। वैसे तो हम नॉर्मली इसको जनरली इस लेवल पे हम बोल देते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा, ये जो ओबेलिया कॉलोनी है ये डिप्लॉयड है, मेडुसा भी डिप्लॉयड है। क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअली हुआ है, तो नॉर्मल माइटोसिस से होगा, मियोसिस तो होगा नहीं जो आधे नंबर रह जाए क्रोमोसोम के। अब ये मेडुसा के अंदर क्या रहते हैं, गैमीट रहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल। अब ये वाली बात है, गैमीट इसके अंदर कहाँ से आए, एक्चुअल में जो कॉलोनी पहले से थी वहीं पर गैमीट बन जाते हैं, वो गैमीट इस मेडुसा में स्टोर हो जाते हैं और मेडुसा बाहर निकल के ऐसे घूमने लगता है। तो एक्चुअल में मेडुसा गैमीट बना नहीं रहा है, वो सिर्फ स्टोर कर रहा था। ठीक है, वो तो कॉलोनी में पहले ही बन चुके थे, इसके अंदर स्टोर हुए और ये लेके इसको बाहर मतलब बाहर फैलाने के लिए, इसको डिस्पर्सल करने के लिए गैमीट्स का बाहर चला गया, क्योंकि मोटाइल स्ट्रक्चर यही था। ठीक है, इसमें क्या ये होते हैं हैप्लॉइड गैमीट्स। क्या होते हैं भाई, ये जो गैमीट है मेल और फीमेल गैमीट, ये होते हैं हैप्लॉइड, स्पर्म और ओवा। ठीक है, अब हुआ फर्टिलाइजेशन, फिर डिप्लॉइड बन गया जाइगोट, फिर दोबारा से क्या हो गया, फिर ये डिप्लॉइड कॉलोनी आ गई। तो एक्चुअल में ये है, जनरली हम क्या सोचते हैं कि भाई ये कॉलोनी जो है वो डिप्लॉइड है और मेडुसा हैप्लॉइड है, लेकिन ऐसे नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में मेडुसा भी डिप्लॉइड है। बस ये है, ये वाली बात है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे नॉर्मल इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिप था ये क्या है भाई, डिप्लॉइड है। ठीक है, और ये डिप्लॉइड तरीके से एसेक्सुअली ही मेडुसा बना रहा है। लेकिन मेडुसा क्या है, मेडुसा से क्या निकलते हैं, हैप्लॉइड
गैमीट्स निकलते हैं, स्पर्म और ओवा निकलते हैं इनसे, ठीक है। इसीलिए ये सेक्सुअली क्या कर रहा है, पॉलिप बना रहा है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि ये डिप्लॉयड और ये यहाँ से हैप्लॉयड आया, फिर दोबारा से ये बना। तो दो फेस आ रहे हैं, दो फेस क्या कर रहे हैं, लाइफ साइकिल में अल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है। दो फेस यहाँ पर पॉलिप आया एक बार उसी एक ऑर्गेनिज्म में जिसके अंदर दोनों फेस पाए जा रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पर क्या आया, पॉलिप आया, और जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फिर मेडुसा आया, उसके बाद में फिर दोबारा से पॉलिप, यानी कि अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। पॉलिप मेडुसा को और मेडुसा पॉलिप को आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ट्रू नहीं है एक्चुअल में, तो इसके क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस इसको कहते हैं। तो ये था नॉर्मल सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है नॉर्मल, ये हमने थोड़ा डिटेल बताया, लेकिन आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे कि पॉलिप मेडुसा प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली या ये सेक्सुअली, या फिर ऐसे आ जाए मेडुसा पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली कि ये सेक्सुअली। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, पॉलिप क्या है, पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मेडुसा सेक्सुअली करता है पॉलिप को। ये थे, और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम्पल से बनते हैं। वो जैसे, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे फाइसेलिया, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर इस तरीके से फ्लोट करता है कि आधा ऊपर रह जाता है आधा नीचे रह जाता है पानी में ऊपर। इस तरीके से बोलते हैं कि पुर्तगीज़ के जो पनडुब्बी होती है पानी में, उस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे सेटल हो जाती थी। इस तरीके से कुछ इनकी कहानी है लड़ाई के टाइम पर। तो फाइसेलिया को क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, किसमें आता है, पॉलिप में आता है। और पॉलिप कैसे होते हैं, पॉलिप सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, ठीक है, और जो सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, ठीक है, ये बताया था। सी एनिमन बोलते हैं इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाता है कि एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कॉमन नेम के साथ में। पेनाटुला सी पैन कहते हैं, गोर्गोनिया सी फैन बोलते हैं, एक एक करके आपकी फ़ोटो सामने आई रही होगी। मिनेंड्रिना ब्रेन कोरल कहा जाता है। और ओबेलिया जो कि हमने अलग से देख रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है इसका एग्जाम्पल में, ओबेलिया जिसको हमने देखा कि जिसके अंदर जो है पॉलिप और मेडुसा दोनों एक साथ पाई जा रही है, ठीक है ना, दोनों फॉर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस पाई जा रही है, जिसमें सी फरबीस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में ये सिलेंट्रेटा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें। थैंक यू।